अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.4 इंशाल्लाह कवर करेंगे, सारे सवाल करेंगे और हर एक का टाइम कोड होगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, इनको करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम उस पे बात कर लेते हैं। तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, फिर बुक पे उसकी मार्किंग भी करवा दूंगा और फिर इंशाल्लाह अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे नोट्स। और इंशाल्लाह उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा। तो अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो पहला कॉन्सेप्ट है वहां पे लिखा हुआ है थ्री फिगर्स बेयरिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब ये बुक में हेडिंग मौजूद है पहले ही। अब इसमें ये चीज़ें क्या होती हैं, बेयरिंग क्या है और ये जो थ्री फिगर्स उसने लिखा है ये क्यों लिखा है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बेयरिंग के ऊपर आ जाते हैं। बेयरिंग का बेसिकली और सिंपल सा मतलब है डायरेक्शन, कि आपने किसी पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है, उसको हम क्या कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं। लेकिन डायरेक्शन बताने का तरीका अब थोड़ा बदल जाएगा। अब क्या तरीका है डायरेक्शन बताने का, पहले तो समझते हैं कि पहले हम किस तरीके से डायरेक्शन बताते थे। तो मानते थे हमारे पास इस तरीके से दो एक्सिस हैं, इसको हम क्या देते थे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसको हम क्या देते थे, ये हमारा वाई एक्सिस है। और इसके अंदर कोई पॉइंट अगर मौजूद है, मान लें कि वो पॉइंट ये है और आपको कहा जाता है इसकी डायरेक्शन बताएं, तो उसका तरीकेकार ये होता था कि आप इसके सेंटर से एक लाइन ड्रा करते हैं डायरेक्ट इसकी तरफ और देखते थे कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है। अब ये जो एंगल है ये हम कैसे कैलकुलेट करते थे, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते थे और इस डायरेक्शन में मूव करते थे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करके हम अपने इस एंगल को मेजर करते थे। तो ये जो एंगल होता था ये हमें बताता था कि हमारे इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या है। लेकिन बेरिंग के अंदर डायरेक्शन मालूम करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, एंगल भी और ये सारे एक्सिस भी बदल जाते हैं। अब क्या बदल जाते हैं उस पर आते हैं। पहले मैं बेरिंग की डेफिनेशन आपको बता दूं। तो बुक में लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, अ बेरिंग इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन और एंगल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कि बेरिंग बेसिकली आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो डायरेक्शन है वो बता रहा होता है। अब इसमें बेरिंग में और जो पहले वाली हम पढ़ते थे उसमें क्या फ़र्क है, पहले हम लेते थे ना एक्स और वाई एक्सिस, लेकिन इसमें हम एक्स वाई एक्सिस नहीं लेते। हम इसमें इस तरीके से चलते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, उसके अलावा यहाँ पर हमारा ईस्ट है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा वेस्ट है। अब आपने इसमें किसी की डायरेक्शन बतानी है, यानी कि किसी की बेरिंग के बारे में बताना है, तो वो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, ये वो पॉइंट है जिसकी आपने बेरिंग बतानी है, यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है सेंटर से या दूसरे पॉइंट से। वो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है जिसके मुताबिक आपने इसकी बेरिंग बतानी है। अब आप क्या करेंगे, आपने अपना एंगल यहाँ से नहीं शुरू करना मेजर करना, बल्कि आपने हमेशा एंगल नॉर्थ पोल से यानी कि नॉर्थ एक्सिस से स्टार्ट करना है। तो नॉर्थ से आपने अपना एंगल मेजर करना है इस तरीके से, यहाँ तक आगे। और आपने आपके एंगल की जो डायरेक्शन होगी वो भी देख ले कौन सी है, यू नीचे की तरफ है। ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि घड़ी की जो सुई है ना वो इसी डायरेक्शन में घूमती है। तो लिहाजा आपने नॉर्थ से शुरू करना है और दूसरा आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, अपने एंगल को घुमाना है। तो फिर जो आपके पास एंगल आएगा वो आपको क्या बताएगा, उसकी बेरिंग के बारे में बताएगा, उसके डायरेक्शन के बारे में बताएगा। और इसमें एक और ख़ास बात है कि ये जो एंगल आप बताएंगे ये हमेशा थ्री फिगर्स में होगा। मान लें कि ये एंगल अगर 60 डिग्री यहाँ पे बनता है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे सिंपल 60, आपने इसे थ्री फिगर्स में लिखना है। तो आप शुरू में ज़ीरो लगा दोगे तो तीन फिगर्स हो जाएंगे। तो जो कोई भी एंगल होगा वो आपने ज़ीरो डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लगाना है। लेकिन चूंकि एंगल को हमेशा थ्री फिगर्स में लिखना है, तो ज़ीरो को भी आप थ्री फिगर में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, तीन जीरो लगाकर। तो जो भी एंगल आपके पास आएगा, जो भी बेरिंग आएगी, हमेशा 0 डिग्री से 360 के बीच में होगी, ठीक है। तो अगर कोई एंगल लिखा होगा 30 डिग्री, तो आप उसे सिंपल ऐसे नहीं लिखोगे, उसके आगे जीरो लगा देना ताकि ये भी क्या बन जाए, तीन फिगर्स में आ जाए। क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि हमारी जो नोटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी बेरिंग को लिखने की। अब यही बातें बुक में लिखी हुई हैं। नंबर वन कि मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द नॉर्थ, कि आपने नॉर्थ से इसको मेजर करना है और मेजर भी किस में करना है, डिग्री के अंदर करना है। उसके बाद डायरेक्शन इन अ क्लॉकवाइज मैनर,
कि आपकी इस एंगल की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये इस डायरेक्शन में आपने घुमा करना है एंगल को मेजर करने के लिए, और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और तीसरी जो अहम बात है वो क्या है कि इट इज ऑलवेज रिटर्न एज अ 3 डिजिट एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, कि इसे हमेशा आपने 3 फिगर्स डिजिट्स के बीच में लिखना है, जैसे कि 0 डिग्री से लेकर 360 के बीच में। तो 0 को भी हमने 3 फिगर्स बना के लिखा, और 360 में तो पहले 3 फिगर्स थे, तो इनके दरमियान ही एंगल आएगा जो भी आएगा। तो ये है आपके पास बेरिंग का कॉन्सेप्ट। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको मेजर करना भी आ जाए बेरिंग। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आप P कह दें, और एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आप Q कह दें। अब मैं ये कहता हूँ कि P से Q की जो डायरेक्शन है, P से Q की डायरेक्शन, या फिर यूं कह लें कि P से Q की जो बेरिंग है वो क्या है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको पता है बेरिंग हमेशा नॉर्थ से शुरू करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले नॉर्थ पोल बनाना है। नॉर्थ पोल नहीं है, नॉर्थ एक्सिस ही कह लें, ये बनाना है। ये बना लिया और मैंने इसकी बेरिंग मालूम की, तो मुझे पता चला ये कितनी है, 60 डिग्री है। अब ये जो बेरिंग है ये किसकी है, ये बेरिंग है क्यू की। क्यू की डायरेक्शन हम बता रहे हैं, ये ज़हन में रखें। अगर आपने फर्ज करें आप कहीं पे खड़े हैं और आपने किसी चीज़ की डायरेक्शन बतानी है, तो आप अपने लिहाज से बताओगे ना कि वो आपसे कितने एंगल पर है, ना कि उसके लिहाज से बताओगे कि वो मेरे से कितने एंगल पे है। तो आप अपने लिहाज से बताओगे जी वो कितने एंगल पर मौजूद है, क्योंकि आप डायरेक्शन अपने मुताबिक बता रहे हो। तो लिहाजा आप यही बात करोगे कि वो मुझसे 60 डिग्री दूर है। इसलिए अगर मुझे क्यू की डायरेक्शन बतानी है, क्यू की बेरिंग बतानी है, तो मुझे किसके लिहाज से बतानी पड़ेगी, पी के लिहाज से बतानी पड़ेगी। तो ये अभी क्या है मेरे पास, ये क्यू की बेरिंग है, यानी कि क्यू की डायरेक्शन है कहाँ से, पी से। तो मैं यूं लिखूंगा बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। इस तरीके से मैंने हेडिंग दे दी। अब अगर इसका उल्टा हमने करना हो, ये तो अभी हमने डायरेक्शन बताई ना क्यू की पी के लिहाज से, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने अब क्यू की डायरेक्शन नहीं बल्कि पी की डायरेक्शन बतानी है क्यू के लिहाज से, तो फिर आप कैसे करेंगे, इसी की मदद से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको जरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने पी की डायरेक्शन बतानी है क्यू के लिहाज से, तो अब आपको क्यू के ऊपर बनाना पड़ेगा पहले नॉर्थ। ये नॉर्थ बना लिया आपने। अपनी आसानी के लिए आप बाकी भी बना लें, नॉर्थ आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इस साइड में हमारे पास वेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा वेस्ट, और इस साइड में हमारे पास आ जाएगा ईस्ट। तो ये आप बना लिया करना, आपके लिए आसानी रहेगी, वरना कम से कम नॉर्थ तो बनाना ज़रूरी है आपके लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है नॉर्थ से शुरू करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, यहाँ तक आया 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक आया 270 डिग्री हो गया। अब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है मैथ में कि जितना एंगल, मतलब अगर दो पैरेलल लाइन है ना ये, और इनको कोई लाइन कट कर रही है, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। अब जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी होगा, सेम एंगल होगा। ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो मेरी जो बेरिंग है वो फिर कैसे बनेगी, यहाँ से मैं घूमना शुरू किया, घूमते घूमते किधर आऊँगा, मैं यहाँ तक आऊँगा, तभी मेरे पास पी की बेरिंग आएगी। और अब आप देखेंगे ये जो रेड वाला हिस्सा था, यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि एक सीधी लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो गया, 180। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो हमारे पास एंगल की तरतीब कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 0, ये 90, फिर 180 और फिर 270 डिग्री होता है। आप ये हम लिखते थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसके लिए आते हैं, आप इसको यूं लिखोगे कि आपके पास ये यहाँ से आप शुरू करेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री, और फिर यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि शुरू हम यहाँ से कर रहे हैं। अब तो इसी के मुताबिक आप देखें तो यहाँ पे 90 था, इधर आके यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 180 डिग्री एंगल हो गया। अब इसमें से मजीद आगे कितना एंगल जमा किया हमने, 60 डिग्री, तो टोटल कितना एंगल बन गया, 180 प्लस 180 यहाँ से यहाँ तक
प्लस और आगे वाला एंगल 60 डिग्री। तो इनको जमा किया तो आपके पास आ गया 240 240 डिग्री। अब ये किसकी बेरिंग आई है? ये बेसिकली P की बेरिंग आई है। किसके लिहाज से आई है? Q के लिहाज से आई है। तो मैं अब यही बात लिखूंगा, बेरिंग ऑफ Q, P बेरिंग ऑफ, अब किसकी बेरिंग आई है? P की बेरिंग हमने फाइंड किया। बेरिंग ऑफ P कहाँ से की है? फ्रॉम Q से किया। तो जहां पे लिखा होगा ना फ्रॉम, आपने अपना काम उसी पॉइंट से शुरू कर देना। जैसे कि यहाँ पर फ्रॉम Q था तो हमने Q पे सारा काम किया, Q पे हमने नॉर्थ बनाया, ईस्ट वेस्ट बनाया और यहाँ से एंगल मैं ये करना शुरू किया। यहाँ पर फ्रॉम P पर लिखा हुआ था तो हमने P के ऊपर काम किया। तो इससे ये यहाँ से आप एक हिंट अपने ध्यान में रख लें कि जिस पॉइंट से कहा जा रहा होगा ना फ्रॉम जिसके साथ आ जाएगा, हमें उसी पॉइंट पर काम करना है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हमने कि अगर मुझे P की डायरेक्शन बतानी है तो ज़ाहिर है अपने दूसरे पॉइंट के लिहाज से बताऊंगा ना मैं। तो इसलिए हम इसको यूं कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास जो एंगल आए ये P की डायरेक्शन है, कहाँ से है? Q से। तो बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q, इस तरीके से ये बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेरिंग वाले कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। एग्जाम्पल भी कर ली। अभी मजीद हम जब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है इसका। आपने पॉइंट बी की बेरिंग मालूम करनी है, यानी कि पॉइंट पी की डायरेक्शन मालूम करनी है। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपने नॉर्थ से देखना है कि ये किस एंगल पर मौजूद है पॉइंट बी। तो नॉर्थ से ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। अब ये हम कैसे करेंगे इसको ज़रा देखें। सबसे पहले आपको पता है कि एक यहाँ से जो एंगल एक हम मूव करते हैं यहाँ तक, वो तो 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। अब यहाँ से मजीद मुझे इतना इतना एंगल अगर पता होता तो 90 में ये वाला एंगल मैं जमा करता तो मेरे पास टोटल एंगल आ जाता, लेकिन ये तो हमें नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस दूसरे तरीके से कर लेते हैं। हम यूँ करते हैं कि यहाँ से हम मूव किए यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से मैं मजीद अगर आगे मूव कर जाता हूँ, यहाँ से मजीद आगे मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 90 पीछे ये आगे वाला मूव किया तो कितना हो गया? टोटल 180 डिग्री हो गया। अब इस 180 डिग्री में से अगर मैं इतना इतना एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बाकी ये वाला एंगल आ जाएगा, और यही वाला तो एंगल हम मालूम कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लिहाजा यही मैं करूँगा कि मैं 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से माइनस कर देता हूँ 40 डिग्री। ये वाला एंगल हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? इतना इतना एंगल बच जाएगा हमारे पास, और यही तो एंगल हमारी बेरिंग है जिसे हम मालूम कर रहे हैं। तो लिहाजा 180 डिग्री में से हम 40 डिग्री को करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, 40 को आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने 3 डिजिट्स में लिखना है। ये तो पहले 3 डिजिट्स हैं। 40 डिग्री को 3 डिजिट्स में लिखने के लिए क्या करेंगे? शुरू में आप 0 लगा देंगे ताकि ये 3 डिजिट्स में हो जाए, क्योंकि बेरिंग में एंगल 3 डिजिट्स में ही लिखा जाता है। अब आप इन्हें माइनस करें तो ये बन जाएगा 140 डिग्री। ये भी 3 डिजिट में है तो लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है आपका। तो यही आपका जवाब है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। आपने बेरिंग फाइंड करनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एंगल मालूम करना था, वो आपने कर लिया। और ये एंगल कितना है? ये आया 140 डिग्री। मतलब पी की जो डायरेक्शन है नॉर्थ से वो कितनी है? 140 डिग्री पर है पी। तो उम्मीद है जी आप इसे समझ चुके हैं। ये था आपका पार्ट 1। मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है आपके सामने। इसमें भी आपने पॉइंट बी की बेरिंग मालूम करनी है। पॉइंट बी की बेरिंग का मतलब कि आपने देखना है कि नॉर्थ से लेकर डायरेक्ट पॉइंट बी तक ये टोटल एंगल कितना बनता है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करता हूँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया। इसको ज़रा ठीक से कर लें। 180 डिग्री यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से मैं मज़ीद आगे मूव करता हूँ तो ये मैं कितना मूव किया? मैंने 90 डिग्री मैंने मज़ीद मूव किया तो कितना हो गया? यहाँ तक 180 था, मज़ीद 90 किया तो 270 हो गया। अब बस मुझे आगे वाला एंगल इसके अंदर ऐड करना है, तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? पॉइंट पी पर पहुँच जाऊँगा। और आगे वाला ये जो एंगल है, ये जो छोटा सा एंगल है, ये कितना है? ये 20 डिग्री है, ये उसने बता दिया हुआ है। तो लिहाजा हमारा जो टोटल एंगल होगा वो कैसा होगा? यहाँ तक जो था एंगल हमारा वो 270 डिग्री था। तो 270 डिग्री प्लस, और उसके बाद आगे मज़ीद थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि हम पॉइंट बी तक पहुँचे। यहाँ तक हम मज़ीद मूव करेंगे तो ये जो थोड़ा सा हम आगे मूव किया ये एंगल 20 था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जमा 20 डिग्री कर देंगे।
लेकिन 20 को भी 3 डिजिट्स में लिखना है, तो तीसरा डिजिट क्या करेंगे, शुरू में 0 लगा देंगे हम, क्योंकि बेरिंग में 3 डिजिट्स में लिखते हैं। अब आप इनको जमा करेंगे तो 290 आ जाएगा, 290 डिग्री। तो ये जो टोटल एंगल फिर बना ये क्या है, 290 डिग्री, मतलब ये जो पॉइंट पी है नॉर्थ से 290 डिग्री पर मौजूद है। तो यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके हैं। ये था आपका पार्ट 2। मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो आपके सामने इसका पार्ट 3 है। अब फिर हमने पॉइंट पी की बेरिंग मालूम करनी है। कैसे करेंगे, बेरिंग का मतलब है कि नॉर्थ से लेकर मुझे देखना है कि पॉइंट पी तक टोटल कितना एंगल है। अब देखेंगे, इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक मेरे पास 180 डिग्री हो गया। अब अगर मुझे इतना सा एंगल पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो मैं ये टोटल एंगल इजीली मालूम कर सकूंगा। यहाँ तक तो मुझे पता है ना 180 है, 180 में ये जमा करूंगा तो टोटल एंगल आ जाएगा। अब मसला ये है कि ये वाला एंगल तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सारे को रोटेट करते हैं आगे तक। यहाँ तक किया तो कितना एंगल बन गया, यहाँ तक किया तो हमारे पास देखें, यहाँ ये 90 से 180 और यहाँ तक 270 डिग्री बन गया। तो वहां तक एंगल आ गया 270 डिग्री। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा पीछे आना है, यहाँ तक रुकना है। तो पीछे कितना कितना हम आगे गए हैं, 50 डिग्री मजीद हम एंगल आगे चले गए हैं। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, यहाँ तक अगर रुक जाऊंगा तो मेरे पास टोटल मेरी बेरिंग आ जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टोटल एंगल से ये 50 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 50 डिग्री को इंक्लूड नहीं करना है। इससे पीछे पीछे यहाँ तक रहेंगे तो हमारा एंगल बनेगा। तो 270 डिग्री में से मैं माइनस कर दूंगा 50 डिग्री। अब 50 को अकेले नहीं लिखना है, शुरू में आप 0 लिखेंगे ताकि ये 3 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाए। अब आप इनको माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा, 220 डिग्री। और यही आपकी बेरिंग है। ठीक है, ये बिल्कुल पहले जैसा था। हम थोड़ा ज़्यादा मूव किए आगे ताकि यहाँ तक तो हमें पता चल जाएगा ना 270। फिर 270 में से 50 माइनस करूँगा तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, यहीं तक ही हमारे पास ये हमारा बेरिंग एंगल आ जाएगा। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। मूव करते हैं 4 की तरफ। तो इसका फोर्थ पार्ट है जी, इसमें आपने बेरिंग मालूम करनी है, इनके पॉइंट पी की डायरेक्शन। तो नॉर्थ से करते हैं। मैं नॉर्थ से यहाँ तक मूव करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा पास बेरिंग एंगल आ जाएगा पॉइंट बी का। लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है ना कि ये कितना एंगल है, ये उसने दिया नहीं हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ दूसरे तरीके से काम कर लेते हैं कि मैं अगर नॉर्थ से मूव करता हूँ यहाँ तक, तो मेरे पास टोटल कितना मैंने मूव किया, 90 डिग्री। यहाँ तक एंगल होता है 90 डिग्री। और इसी 90 डिग्री में से अगर मैं इतना इतना एंगल माइनस कर दूं, 75 डिग्री माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, और यही तो हम मालूम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री में से माइनस कर दूंगा 75 डिग्री। अब आपको पता है बेरिंग के अंदर जो एंगल है वो 3 डिजिट्स में लिखता है, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा दें और इसके भी शुरू में 0 लगा दें। अब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, इसको भी 3 डिजिट बनाने के लिए शुरू में 0 लगा दें। तो लिहाजा ये वाला जो एंगल है नॉर्थ से लेकर बी तक, ये हमारे पास आ चुका है, ये है 15 डिग्री। और यही हमारे पास पॉइंट बी की क्या है, बेरिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज द पोजीशंस ऑफ टू शिप्स पी एंड क्यू। कि ये जो डायग्राम है ये दो शिप की पोजीशन बता रही है, शिप पी और क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पी मौजूद है और यहाँ पर क्यू मौजूद है। आपने क्या करना है, सबसे पहले वो कहता है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप पी फ्रॉम शिप क्यू। आपने पी और क्यू की, पी की पहले बेरिंग बतानी है क्यू के लिहाज से, मतलब पी की डायरेक्शन बतानी है। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम पी, और फिर आपने क्यू की डायरेक्शन बतानी है पी के लिहाज से। ठीक है, मतलब पी से क्यू की क्या डायरेक्शन है और क्यू से पी की क्या डायरेक्शन है या क्या बेरिंग है, यह आपने बताना है। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पहला जो पार्ट है वो कर लेते हैं, बेरिंग ऑफ शिप पी फ्रॉम शिप क्यू। के पी की क्यू से बेरिंग बतानी है। तो उसमें डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे हमने काम करना है। तो लिखते हैं जी बेरिंग ऑफ पी मालूम करते हैं। सबसे पहले मुझे चूंकि पी की बेरिंग मालूम करनी है, कहाँ से करनी है, क्यू से करनी है। ये लिखा हुआ है ना फ्रॉम क्यू, तो जहां पे लिखा हो फ्रॉम क्यू या जहां से मालूम करनी हो उसके ऊपर आपने क्या कर लिया करना है, अपने नॉर्थ तो पहले बना हुआ है, फिर इसके नीचे आपने साउथ भी बना लेना है। लेफ्ट राइट में आपने
यहाँ पे आपका ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से अपने ये चारों के चारों बना लेने हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। अब अगला काम क्या है, अब आपने ये मालूम करनी है पी की डायरेक्शन या पी की बेरिंग मालूम करनी है क्यू से। ये पॉइंट क्यू था। अब कैसे करते हैं, हमने नॉर्थ से स्टार्ट करना होता है। ये मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया, मैं घूमूंगा, घूमता आया, बिल्कुल कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, पी पर पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास ये सारा एंगल मुझे क्या बताएगा, पी की डायरेक्शन यानी कि पी की बेरिंग बताएगा। अब ये सारा एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 90 डिग्री, मजीद इतना मूव किया तो 90 90 180 हो गया, मजीद इतना मूव किया तो 270 डिग्री हो गया। अब इतना सा जो थोड़ा सा एंगल मजीद है ना, ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, पता होता तो ये जमा करता, टोटल एंगल पता चल जाता। तो इसका तरीका हम यूं करेंगे कि सारा अगर हम मूव करें यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। टोटल मूव करने में कितना आता है हमारे पास, 360 आता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं टोटल मूव कर गया तो कितना आ गया, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हो गया। अब मुझे यहाँ तक मूव नहीं करना था, मेरे इस पूरे एंगल के अंदर इतना इतना जो एंगल है ना, ये एक्स्ट्रा है। इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तक जो रिक्वायर्ड एंगल है वो आ जाएगा। और ये वाला एंगल कितना है, जो एक्स्ट्रा एंगल है वो 60 डिग्री है। मैं 60 डिग्री एक्स्ट्रा मूव किया हूँ, तो मैं अपने टोटल एंगल में से 60 डिग्री को माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है, रिक्वायर्ड एंगल हमारा यहाँ तक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास रिक्वायर्ड एंगल था। इससे आगे वाला जो एंगल था वो हमने एक्स्ट्रा मूव किया था, जिसको हमने माइनस कर दिया। तो लिहाजा मैं, अच्छा इसको 60 है ना, इसको 3 डिजिट्स में लिखेंगे तो 0 लगा दूंगा शुरू में। इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300 डिग्री। तो बेरिंग आ गई कि ये जो P है ये कितनी दूर है, ये 300 डिग्री पर मौजूद है। किसके लिहाज से, Q के लिहाज से। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर हमने जो बेरिंग मालूम करनी है वो बेरिंग ऑफ शिप क्यू की बेरिंग मालूम करनी है। कहाँ से करनी है, अब पी से हमने इसकी मालूम करनी है। तो मैं उसके लिए भी पहले डायग्राम बना लेता हूँ क्योंकि वो यूज होनी है। तो सेकंड पार्ट इसका हमने लिख लिया, बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम पी, और डायग्राम भी हमने बना ली जी। बेरिंग मालूम करते हैं। अब चूंकि हमने बेरिंग क्यू की मालूम करनी है, कहाँ से करनी है, शिप पी से करनी है। तो चूंकि पी से मालूम करनी है क्यू की बेरिंग, तो पी के ऊपर अब मैं क्या करूंगा, अपने ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाऊंगा। तो ये नॉर्थ आ गया, ये नीचे की तरफ हमारे पास साउथ होता है, यहाँ पर आ गया हमारे पास ईस्ट, और यहाँ पर हमने बना दिया अपना वेस्ट। ठीक है। तो ये ईस्ट आ गया, यहाँ पे वेस्ट आ गया। चलें अब मालूम करते हैं एंगल। मुझे एंगल कौन सा मालूम करना है, मुझे एंगल मालूम करना है जिस एंगल पर मैं क्यू पर पहुंच जाऊँ। तो मैं अगर नॉर्थ से शुरू करता हूँ तो मैं यहाँ से घूमूंगा। आपने हमेशा किस डायरेक्शन में घूमना होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ इस तरफ होगी। यहाँ से मैं यहाँ से घूमता घूमता यहाँ पर पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू की मेरे पास बेरिंग पता चल जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखें, आपको बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन में से कोई लाइन गुजरती है तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही यहाँ पर भी बनता है। तो लिहाजा इसमें भी ऐसा ही होगा कि जितना एंगल ये 60 डिग्री यहाँ पर है उतना ही एंगल 60 डिग्री यहाँ पर भी होगा। अब आते हैं, अब इसकी बेरिंग मालूम करते हैं। तो बेरिंग में क्या करना है, मुझे रोटेट करना है नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घूमते घूमते कहाँ तक आ जाना है, यहाँ तक आ जाना। तो ये जितना जितना रेड वाला एंगल है इतनी मेरी बेरिंग होगी। लेकिन इसमें मसला ये है कि इस एंगल का मुझे पूरा पता नहीं है कि ये कितना होगा। उसके लिए हम यूं करते हैं कि हम थोड़ा ज्यादा मूव कर लेते हैं। कितना ज्यादा, मैं यहाँ से घूमना शुरू करता हूँ, यहाँ तक आ जाता हूँ। तो कितना घूमा मैं, 180 डिग्री। हम आगे 180 डिग्री तक चले। अब बेसिकली मुझे सिर्फ कितना चाहिए था, मुझे यहाँ तक चाहिए था। ये जो आगे मैं गया हूँ ये मैं एक्स्ट्रा गया हूँ, और कितना मैं एंगल मूव किया एक्स्ट्रा, जितना ये लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो मतलब मैं 60 डिग्री एक्स्ट्रा मूव किया हूँ। तो मैं 180 में से 60 डिग्री को कर दूंगा माइनस। इनको भी अब आपने 3 डिजिट्स में लिखना है तो शुरू में आ जाएगा 0। इनको आप माइनस करें तो माइनस करने पर आपको मिल जाएगा जी 120 डिग्री। तो ले जी, आपने इनकी भी बेरिंग निकाल ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि हमने ये सारा काम कैसे किया। कहीं पर भी इशू आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो कंप्लीट होता है। मूव करते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
लिखा हुआ है द डायग्राम शोज 3 प्लेसेस ए बी सी, के डायग्राम जो है वो 3 प्लेसेस को शो कर रही है, ए बी और सी को। आपने क्या करना है, फाइंड दी बेरिंग ऑफ, आपने बेरिंग मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है, किसकी करनी है, सबसे पहले ए की करनी है, फ्रॉम सी, ए की डायरेक्शन या ए की बेरिंग सी से मालूम करनी है, और इसी तरीके से आगे है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वन बाय वन। सबसे पहले ये ए की बेरिंग मालूम कर लेते हैं सी से, तो नंबर वन पे आ गया बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, सी से हमने ए की बेरिंग मालूम करनी है। अब देखिए फ्रॉम सी है ना, मतलब सी से करनी है, तो सी के ऊपर आप क्या करेंगे, नॉर्थ वाला तो पहले ही बना हुआ है, आप नीचे एक्सटेंड करें, ये साउथ बन गया, यहाँ पे हमारा ईस्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा वेस्ट हो गया। ये आपने बना लिया करना है जिस पॉइंट से आपने मालूम करनी हो। अब अगला काम क्या है, हमने सी से कहाँ पे किसकी करनी है, ए की करनी है, मतलब ये पॉइंट सी है, मुझे ए की मालूम करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सी के नॉर्थ से मूव करना शुरू करूंगा, कहाँ तक मूव करूंगा, यहाँ से मूव करता हुआ ए के पास आ जाऊंगा, तो मेरे पास ए की बेरिंग आ जाएगी। कहाँ से, यहाँ से नॉर्थ से शुरू किया घूमना और यहाँ तक आ गया, तो मेरे पास ए की बेरिंग आ जाएगी। अब यहाँ तक एंगल कितना बनता है ये बस आपने कैलकुलेट करना है, आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव किया था ये कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक किया तो 90 और 90 180 होगी। यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। अब मजीद इतना सा एंगल हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम मजीद आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, यहाँ से मजीद आगे की तरफ मूव करेंगे, तो टोटल पूरा सर्कल हम करके घूम गए, तो टोटल कितना हम घूमे, 360 डिग्री हम घूम गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे 360 तक नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ यहाँ तक आना था, तो मैं कितना एंगल मजीद आगे गया हूँ, 50 डिग्री। तो मैं इसको अगर माइनस कर देता हूँ 360 में से, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। तो 360 में से मैं माइनस कितना करूँगा, 50 डिग्री, 50 डिग्री। 50 को अकेला नहीं लिखना है, शुरू में जीरो लगाएंगे, बेरिंग में 3 डिजिट्स में लिखते हैं। अब आप इनको माइनस कर लें, तो इनको माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 310 डिग्री। तो लें जी, आपने ए की बेरिंग मालूम कर लिया सी से, तो जो ए है वो 310 डिग्री के एंगल पर मौजूद है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सी की अब हमने बेरिंग मालूम करनी है ए से, तो मैं ये वाला जो काम किया मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब ए के ऊपर आ जाते हैं, तो जैसा कि उसने कहा कि फ्रॉम ए से सी की मालूम करनी है, तो ए से करनी है, तो ए के ऊपर अब मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वगैरह बना लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ गया साउथ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब आपने मूव करना है नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहाँ तक, जहाँ तक आप सी पर पहुंच जाए। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो हम सी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज मैं पहले बता दूं कि ये जो एंगल है 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना बन रहा होगा, 50 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, ये जरूरी था बताना। अब आते हैं कि देखिए, अगर मुझे बेरिंग मालूम करनी है, तो मैं नॉर्थ से यहाँ तक आऊंगा, तो मेरे पास बेरिंग आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी सी की ए से। लेकिन मुझे यहाँ तक ये पूरा एंगल पता नहीं है ना, इतना इतना तो चलो एंगल हमें पता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ तक, लेकिन ये आगे छोटा सा जो एंगल है इसका नहीं पता ये कितना है। तो हम क्या करते हैं, हम फुल रोटेट कर जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से मजीद आगे आप रोटेट करेंगे तो टोटल कितना एंगल हो जाएगा। आप एक लाइन पर, एक पूरी लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 होता है, तो यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हम रोटेट किया, लेकिन हमें इतना इतना रोटेट नहीं करना था, हमें तो यहाँ तक रहना, बस आगे वाला एंगल नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जितना हम एक्स्ट्रा मूव किया ना, कितना हमने एक्स्ट्रा मूव किया, 50 डिग्री एक्स्ट्रा मूव किया, तो 180 में से मैं 50 डिग्री को माइनस कर दूंगा। तो 180 डिग्री माइनस की 50 डिग्री, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो पीछे वाला रिक्वायर्ड एंगल है ना मेरा, यहाँ तक ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये आगे वाला मुझे माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो लिहाजा 180 में से 50 डिग्री को माइनस करूंगा तो मेरे पास 130 बच जाएगा, 130 डिग्री। तो ये इसकी बेरिंग भी आ गई आपके पास पॉइंट सी की। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसकी थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें हमने उसने कहा जी बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अब आपने सी की बेरिंग मालूम करनी है फ्रॉम बी से, बी के लिहाज से आपने सी की बेरिंग को मालूम करना है, तो ये काम अब हम बी पर करेंगे। फ्रॉम बी लिखा हुआ था ना, देखें फ्रॉम बी है, तो बी के ऊपर काम करेंगे। क्या करेंगे कि बी के ऊपर हम अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेंगे। तो नीचे आ गया साउथ,
और ये हमारे पास ईस्ट और वेस्ट बन गया इस तरीके से। अब आते हैं जी, हमने चूंकि क्या करना है, बी से सी की मालूम करनी है बेरिंग, तो मैं बी से मूव करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करता करता कहाँ तक पहुंचूंगा, सी तक पहुंचूंगा, तो ये पूरा एंगल मुझे बता देगा सी की बेरिंग। लेकिन अब यहाँ तक ये जो एंगल है ना छोटा सा, इसका मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है। बेसिकली इसका मुझे पता है ये कितना है। कैसे पता चला, आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि कोई लाइन अगर कट करती है ना दो पैरेलल लाइंस को, तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही यहाँ पे बन रहा होगा। तो सेम इधर है, तो अब ये सीधी लाइन है ना, ये कट कर रही है इसको, तो यहाँ पर एंगल 40 डिग्री बना, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और अब आपको पता चल चुका कि ये एंगल कितना है, तो अब आप देखें, आप रोटेट करें, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और 180 में आप मजीद ये वाला 40 ऐड करेंगे तो आप बिल्कुल सी पर पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास फिर टोटल एंगल कैसे आएगा, 180 डिग्री यहाँ तक, ये ब्लू वाला हिस्सा, इसके आगे मजीद ये जो 40 वाला था ये भी ऐड करूंगा, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट अपने सी पर पहुंच जाऊंगा। तो 180 में जमा कर देंगे हम 40 डिग्री इस तरीके से। अब 40 को अकेला नहीं लिखना, 3 डिजिट्स के लिए आगे 0 लगा दूंगा। इनको आप जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा 220 डिग्री, इसके भी बेरिंग आ गई हमारे पास। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर, उसमें जी हमने बेरिंग मालूम करनी है, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी। अब हमने बी की मालूम करनी है सी से, तो ये काम जो है अब इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और सी से ये काम शुरू करते हैं। तो सी का नॉर्थ तो ऊपर की तरफ पहले बना हुआ है, नीचे हमने साउथ बना लिया और ये लाइन हमारी ईस्ट वेस्ट की आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करनी है सी से बी की बेरिंग। तो मैं सी से मूव करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से और बी पर पहुंचूंगा, तो ये मैं पहुंच गया। यहाँ से मूव किया यहाँ पे पहुंच गया, तो ये एंगल कितना बनाई है उसने खुद ही दिया हुआ है 40 डिग्री। तो एंगल उसने दिया हुआ है, तो लिहाजा हमारे पास इसकी बेरिंग कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री ही आ जाएगी। इसके लिए मजीद कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, 40 को अकेला नहीं लिखना, शुरू में आपने 0 भी लगा देना है। इस तरीके से ये सारे जवाब आपके आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझे होंगे, आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ जी, अब्दुल हादी वॉक 100 मीटर नॉर्थ एंड देन 300 मीटर साउथ। के अब्दुल हादी जो है वो 300 मीटर नॉर्थ कि अब्दुल हादी जो है वो 100 मीटर नॉर्थ और 300 मीटर ईस्ट वॉक करता है, चलता है। तो फिर आपने क्या करना है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, आपने बताना है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर चला गया, मतलब कि डिस्टेंस बताना है। उसके बाद आपने बताना है ऑन व्हाट बेयरिंग शुड ही वॉक टू गेट बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन, कि वो किस बेयरिंग पर आए कि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर दोबारा आ जाए। तो सबसे पहले तो आपके सामने मैंने ये एक्सिस बनाया हुआ है, इसे हम नॉर्थ कह देते हैं, ये साउथ है, ये हमारे पास ईस्ट है और यहाँ पे होता है वेस्ट, ठीक है। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि इसने 100 मीटर कहाँ पे मूव किया, ईस्ट की तरफ किया, तो ये ईस्ट है, तो मान लें यहाँ से यहाँ तक उसने मूव किया तो 100 मीटर हो गया, 100 मीटर कह देते हैं इसे हम। उसके बाद उसने 100 मीटर कहाँ किया था, नॉर्थ की तरफ। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ 100 मीटर, नहीं तो आप यहाँ पर भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 100 मीटर वो नॉर्थ की तरफ मूव किया, तो मान लें नॉर्थ की तरफ मूव करके वो यहाँ पे पहुंच गया 100 मीटर मूव करके। यहाँ पे आपके पास अब्दुल हादी अब मौजूद है, अब्दुल हादी यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि अब्दुल हादी ने जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये सेंटर, यहाँ से यहाँ तक उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो करते हैं, काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो था, ये मेरे पास था, ये जो नीचे वाला डिस्टेंस था ये 300 था, तो यहाँ पर आएगा 300, और ये वाला जो डिस्टेंस था ये 100 था, क्योंकि ये नॉर्थ पर था ना, नॉर्थ के ऊपर 100 मीटर था, तो 100 मीटर आ गया। इनको नाम दे देते हैं, इसको मैं ए कह देता हूँ, इस वाले को मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो आपके सामने ये एक ट्राइंगल सी बनी हुई है, तो ये जो डिस्टेंस है जो हमने मालूम करना है कि हमारा अब्दुल हादी कितनी दूर है, इसको हम सी कह देते हैं। अब आते हैं अपने यहाँ पर, तो जैसे कि अभी मैं पहला पार्ट करने लगा जिसमें मैंने उसकी पोजीशन बतानी है कि वो कितनी दूर है, मतलब डिस्टेंस बताना है, तो वो मैंने लिख लिया, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, कि स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर है।
अब इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने जैसे कि नॉर्थ वाला जो डिस्टेंस था उससे हमने ए कहा हुआ, तो उसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि नॉर्थ वाला डिस्टेंस ए है और वो है 100 मीटर, और ईस्ट वाला डिस्टेंस को बी कह दिया, वो है 300 मीटर, ये नीचे वाला। आपके सामने ये एक ट्राइंगल बनी हुई है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। तो जब राइट एंगल आ जाती है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि आपने बड़े वाली का स्केयर लेना है, वो बाकी दोनों के स्केयर के सम के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आएगा पाइथागोरस थ्योरम के पहली का स्केयर, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज था बड़ी वाली साइड, इसका स्केयर बराबर होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ए और बी की वैल्यूज हमें पता है, हम लिख देते हैं। तो ए की जगह वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी, दोनों के ऊपर स्केयर है, स्केयर ओपन कर देते हैं तो ये आ गया। दोनों जमा हो रहे हैं, जमा किया तो हमारे पास ये 1,00,000 आ गया। अब स्केयर खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के ऊपर अंडरवुड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम अंडरवुड ले लेते हैं और इसके ऊपर भी अंडरवुड आ जाएगा। अब अंडरवुड जब इसका लेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये आ गया। तो बेसिकली मुझे पता चल गया कि अब्दुल हादी का अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो ये है 316.2 मीटर। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ दी अब्दुल हादी 316.2 मीटर। ये तो अपने डिस्टेंस मालूम कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसके अंदर हमने बेरिंग मालूम करनी थी। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऑन व्हाट बेरिंग शुड ही वॉक टू गेट बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन, के उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पर आने के लिए उसे किस बेरिंग पर मूव करना होगा। तो बेरिंग मालूम कर लेते हैं। बेरिंग के लिए मैं दोबारा से अपनी वही डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर ये हमने बना दिया अपना नॉर्थ, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और जो हमारा अब्दुल हादी पहुंचा था कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो पहुंच गया था, ये था, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा था। तो नीचे वाली जो साइड थी वो हमारे पास 300 मीटर थी और ये था हमारे पास 100 मीटर। ये बिल्कुल ऊपर वाली डायग्राम ही है। चलें, अब अब्दुल हादी ये है, मुझे ये चेक करना है कि अब्दुल हादी को कितने बेरिंग पर मूव करना पड़ेगा दोबारा अपनी पहले वाली इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ही इस पॉइंट पर अलग से नॉर्थ और साउथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब्दुल हादी की मालूम करनी है बेरिंग। तो इसलिए मुझे अब्दुल हादी की जगह पर ये नॉर्थ और बाकी सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अब मुझे करना क्या है, अगर मुझे बेरिंग मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, नॉर्थ से रोटेट करना शुरू करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा इसकी स्टार्टिंग पोजीशन तक। तो ये जो टोटल एंगल होगा ये मुझे पता चल जाएगा कि कितना बना है। यहाँ से यहाँ तक मैं आऊँगा तो मुझे टोटल एंगल पता चल जाएगा कि कितना बना है। अब देखो यहाँ से इतना इतना जो एंगल है ना, इतना इतना ये मुझे पता है, ये 180 है, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर है। एक लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री बनता है। मेन जो चीज़ है, ये जो अंदर एंगल बन रहा है ना ये वाला, इसका मुझे नहीं पता कि ये कितना एंगल है। अगर ये पता चल जाए तो बाहर वाला एंगल और ये वाला एंगल जमा करूंगा तो टोटल एंगल आ जाएगा और वही मुझे क्या बताएगा, मेरी बेरिंग के बारे में बता देगा। तो पहले हम ये अंदर वाला एंगल मालूम कर लेते हैं। अब ये वाला एंगल मालूम करने के लिए मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे जो मैं कर सकता हूँ वो मैं टेन यूज कर रहा हूँ, टेन थीटा, ठीक है। अंदर वाले एंगल को हम क्या कह देते हैं, थीटा कह देते हैं। ये वाला जो एंगल है इसको हम थीटा कह देते हैं। तो थीटा कैसे आता है, टेन थीटा के सामने टेन थीटा जो आता है उसका तरीका का ये होता है कि आपने ऑपोजिट लाइन को डिवाइड करना होता है एडजेसेंट लाइन के साथ, ठीक है। अब हमारे केस में ऑपोजिट साइड कौन सी है, थीटा के सामने वाली होती है ऑपोजिट साइड, वो है 300 और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड है हमारे पास 100, तो वो आ गई 100। इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो टेन थीटा आपके पास आ गया 3। आपको सिर्फ थीटा चाहिए, बल्कि यहाँ पे आप 3 लिख लें, आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। आपको सिर्फ चूंकि थीटा चाहिए टेन, तो उस साइड पे जाके हो जाएगा इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स और साथ में आ जाएगा 3। अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 71.6 डिग्री। तो मुझे पता चल गया अब अंदर वाला एंगल कितना है। अब मैं इसकी बेरिंग इजीली मालूम कर पाऊंगा। तो उसी चीज को हमने लिख दिया बेरिंग। बेरिंग कैसे आएगी, ये जो नॉर्थ से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री जमा
प्लस ये जो अंदर वाला एंगल था थीटा, अब ये मालूम कर चुके हम वो 71 है, तो इसमें 71.6 जमा हो जाएगा। तो जमा करके जो फाइनल जवाब आ जाएगा, इनको जमा करके हमारे पास आ जाएगा 251.6 आ जाएगा, जिसको अगर आप राउंड अप करते हैं तो आपके पास बन जाएगा 252 डिग्री। ठीक है, राउंड अप करके 6 है, खत्म करेंगे आगे में, एक जमा किया तो वो 2 हो जाएगा। तो यही आपका जवाब है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं पर भी इशू आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है 3 शिप्स LMN, कि ये 3 शिप्स है आपके पास, ये LMN आर इन दी पोजिशन शोन इन दी डायग्राम, और ये जिस पोजीशन पर है वो आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं। और आगे वो कहता है शिप एम इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ शिप एन, कि जो एम वाली शिप है ना, ये वाली, ये एन के मुकाबले में क्या है, उसके नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये है कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में ये शिप एम मौजूद है। आगे वो कहता है फाइंड दी बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एम, आपने इस एल की बेरिंग मालूम करनी है कहाँ से, एम के मुताबिक, एम से आपने एल की बेरिंग मालूम करनी है। तो पहले तो इसको मैं डायग्राम को नॉर्थ और ईस्ट वगैरह में बना कर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास ये जो उन्होंने डायग्राम दिया है ये बेसिकली इस तरीके से है कि आपके पास यहाँ से एक ऊपर नॉर्थ है ये, और नीचे की तरफ आपको पता है साउथ होता है। ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, यहाँ लिख देते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इस साइड पे आपका ईस्ट है, और इस साइड पे आपका वेस्ट है। तो यही वो बात कर रहा था कि ये जो शिप एम है ना, ये नॉर्थ और ईस्ट है, किसके, एन के। देखिए उसने कहा था कि शिप एम इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में ये शिप एम मौजूद है, और ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है, आपने बेरिंग मालूम करनी है, किसकी बेरिंग मालूम करनी है, एल की करनी है, कहाँ से, एम से करनी है। तो आपको पता है जब लिखा हो ना फ्रॉम एम, मतलब जहां से करनी है, तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, अपने एक्सिस को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लाइन उसने खुद बनाई हुई है एम के ऊपर, इसी को हम नॉर्थ कह देते हैं, इसके नीचे हम एक्सटेंड करके इसे हम साउथ कह देते हैं। यहाँ पे मेरे पास ईस्ट आ जाएगा और यहाँ पर वेस्ट मौजूद होगा। चलें, अब चूंकि मुझे बेरिंग मालूम करनी है कहाँ से, एम की एल तक, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्थ से मूव करना शुरू करूँगा, और कहाँ तक मूव करूँगा, एल तक मूव करूँगा, यहाँ तक। तो मेरे पास एल की बेरिंग आ जाएगी। तो वैसे तो उसने खुद भी ये किया हुआ है, एंगल बनाया हुआ है, हम भी बना लेते हैं। यहाँ से मूव करना शुरू किया, आप कहाँ तक आएंगे, जहाँ तक एल है वहां तक आएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना एंगल है। आप 60 डिग्री पे अगर आपकी नज़र जा रही है तो इसको इग्नोर करें, इसका कोई यूज ही नहीं है, ये इसने अभी लिख दिया लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे। आप ये रेड वाला एंगल देखिए, टोटल ये एंगल कितना बनता है, ये वाला, नॉर्थ से शुरू करें और एल तक आए तो ये एंगल कितना होता है। तो सबसे पहला ये जो क्वाड्रेंट है इसमें 90 डिग्री एंगल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आप देखें कि इस क्वाड्रेंट के अंदर वाला 90 डिग्री अलग हो गया और ये वाला 90 डिग्री अलग होगा, तो टोटल कितना होगा, 270 डिग्री। इस तरीके से है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक आ गया 90, फिर यहाँ तक आए 180, फिर यहाँ तक आए तो कितना हो गया 270 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ तक ही आए हैं तो 270 डिग्री हुआ। तो लिहाजा हमारे पास जो बेरिंग आएगी वो क्या आएगी, 270 डिग्री आ जाएगी। तो बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एम, एल की जो बेरिंग है एम से वो कितनी है, 270 डिग्री, और यही आपका जवाब है। तो क्वेश्चन छोटा था लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए कि एक्चुअली में हम जो एंगल मालूम कर रहे हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ जी, अ शिप सेल्स 20 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 120 डिग्री, कि एक शिप है वो 20 किलोमीटर का सफर करती है, किस एंगल पर, किस बेरिंग पर, 120 डिग्री पर। अब ये बना भी लेते हैं साथ साथ, ताकि जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें भी आपके सामने आपको क्लियर होती जाए। तो ये हमने अपना बना लिया जी नॉर्थ, और ये आ गया हमारा साउथ, और यहाँ से बना लेते हैं, ये रहा हमारा ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पे आ गया ईस्ट और यहाँ पे आ गया
वेस्ट है। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारी जो शिप है वो 120 की बेरिंग पर मूव कर रही है, तो 120 देखें कहाँ पर बनेगा, वो यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, मतलब 120 डिग्री क्या होगा, इनके दरमियान बनेगा, इस क्वाड्रेंट में बनेगा, 90 और 180 के दरमियान में कहीं पे 120 बनेगा। तो मान ले जी शिप जो है 120 के एंगल पर मूव कर रही है और वो मूव करते हुए इधर आ गया, तो ये जो टोटल बेरिंग यहाँ पर बनी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हुई, 120 डिग्री हुई। ठीक है, बेरिंग को नॉर्थ से मेजर करते हैं तो ये यहाँ तक एंगल हो गया 120 डिग्री। इस एंगल पर आपकी शिप ने सफ़र किया और सफ़र के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर का। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है सेंटर से लेकर यहाँ शिप तक, ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। अब आगे क्या करना है, आगे वो कहता है हाउ फार द साउथ हैज द शिप मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि ये जो शिप है ये साउथ की तरफ, साउथ के डायरेक्शन में कितना मूव किया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से साउथ की डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी और साउथ की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो इतना इतना होगा, मतलब यहाँ तक शिप पहुंची है ना, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस कवर किया ना ये वाला साउथ की डायरेक्शन में, ये आपको बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अब नीचे वाले डिस्टेंस के लिए मैं एक और लाइन लगा देता हूँ। अब मुझे चूंकि ये वाला साउथ वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं इसके साथ क्या लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, मतलब इसकी लेंथ क्या है, एक्स है। अब ये जो डिस्टेंस है जो ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट यहाँ पर है ना, तो ये भी ईस्ट की डायरेक्शन में, इसका उसने कहा नहीं है मालूम करने के लिए, तो ये हम करेंगे भी नहीं, ये वैसे हमने लगा दिया ताकि हमारी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो जाए और आप इसे आसानी से समझ पाएँ। अब आप देखिए कि आपने मालूम करनी है ये वाली साइड, आप बड़े इजीली कर सकते हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके, लेकिन मसला ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना बन रहा है। तो हम पहले ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं, जब एंगल पता चल जाएगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये वाली डिस्टेंस भी हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ना 90 डिग्री का, अब 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर सकते हैं जिसके जरिए ये वाली चीज आ जाए। तो सबसे पहले तो जरूरी है ये वाला एंगल हम ये पहले मालूम कर लेते हैं। अब देखिए जो बेरिंग उन्होंने दी हुई थी वो कितनी थी, 120 डिग्री, तो हमने लिख लिया बेरिंग ऑफ शिप वो कितनी है, 120 डिग्री। अगर आप गौर करें तो यहाँ तक थी 120, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता तो कितना हो जाता टोटल एंगल, देखें मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाते तो टोटल एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। लेकिन हम कंप्लीट आगे नहीं गए, कहाँ पे रुक गए, यहाँ पर, जहाँ पे एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो अगर मैं 180 में से इस 120 डिग्री को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा एंगल आएगा, ये वाला आएगा ना, 180 था कंप्लीट, इस कंप्लीट में से हमने कितना एंगल माइनस कर दिया, ये 120 जितना इतना इतना एंगल हमने माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा। फिर से सुन ले कि 180 डिग्री एंगल कितना होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया 180 डिग्री एंगल। हम इस 180 डिग्री वाले एंगल में से इतना इतना हिस्सा माइनस कर दें, ये 120 एंगल माइनस कर दें, तो बाकी क्या बचेगा, ये वाला एंगल ही बचेगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से कि एंगल फ्रॉम साउथ, के साउथ की तरफ से जो एंगल बन रहा है वो कैसे बनेगा कि 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 120 डिग्री, इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 को अकेला ने लिखना है, शुरू में 0 भी लिखना है क्योंकि बेरिंग में 0 आता है। तो ये अभी एंगल आ गया। अब साउथ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखे ना ये साउथ था ना, साउथ की डायरेक्शन से ये वाला एंगल बना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया जी ये साउथ की तरफ से एंगल है 60 डिग्री। खैर हमें एंगल पता चल गया अब अंदर वाला, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये चीज भी लिख ली, लेट साउथ डिस्टेंस के साउथ का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ये भी हमने फर्ज कर लिया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी इस्तेमाल करें जिसमें ये वाला एक्स इस्तेमाल हो जाए और ये वाली लाइन इस्तेमाल हो जाए। तो देखिए एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है ना वो होती है ऑपोजिट साइड। अब ऑपोजिट साइड का तो मुझे पता नहीं है ना ये कितनी है, तो लिहाजा इसको तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो एंगल के साथ वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये तो हो जाएगी हाइपोटेनियस और ये कौन सी साइड हो जाएगी, एडजेसेंट। तो मैं जो यूज करूंगा
मेरे पास देखिए दो साइडें हैं, एक है मेरे पास एडजेसेंट और दूसरी कौन सी है, हाइपोटेनियस। और इन ये दोनों किस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, कोस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा के अंदर ही हम ये वाली दो साइडें इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर मैं ये वाली ना यूज करता, कोस साइन यूज कर लेता, तो साइन का मसला पता क्या है, साइन के अंदर आनी थी ये ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब उसने पूछा ही नहीं है ना इसके बारे में, उसने तो ये वाला डिस्टेंस का मालूम करने के लिए, तो फिर हमें साइन यूज करने का फायदा ही नहीं था होना। तो हमने इसलिए कोस को इस्तेमाल किया ताकि हम जो वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस्तेमाल भी हो और यहाँ से फिर हम मालूम भी कर पाए। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, कोस थीटा, थीटा हम ये निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट, मतलब थीटा यानी कि एंगल के साथ वाली साइड वो क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की बात करें तो वो 20 था, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब ये 20 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। अब आप पहले 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, बाद में 20 से मल्टीप्लाई कर लें, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कोस 60 डिग्री पे होता है 0.5। अब 0.5 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। x क्या था, डिस्टेंस था साउथ का, तो साउथ का फिर डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर। इसी बात को हमने लिख दिया कि साउथ डिस्टेंस कितना है हमारा, 10 किलोमीटर आया, और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 मूव करते हैं 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ जी, फातिमा वॉक्ड साउथ फॉर 5.5 किलोमीटर एंड देन टर्न्ड वेस्ट फॉर 1.3 किलोमीटर। साथ साथ इसको बना लेते हैं। वो कहते हैं जी, फातिमा वॉक साउथ फॉर 5.5 किलोमीटर, कि फातिमा ने साउथ की तरफ कितनी वॉक किया, 5.5 किलोमीटर किया। तो ये साउथ में मान लीजिए यहाँ तक आ गया, 5.5 किलोमीटर आ गया। आगे फिर क्या हुआ, फिर वो वेस्ट की तरफ मुड़ गई, कितना, 1.3 किलोमीटर। फिर वेस्ट ये है, तो वेस्ट की तरफ वो उसने टर्न ले लिया, कितना जी, 1.3 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ उसने टर्न ले लिया। कैलकुलेट हुरिया बेयरिंग फ्रॉम हर स्टार्टिंग पोजीशन। आपने बताना है कि हुरिया की स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब ये थी ना स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ से हुरिया जब यहाँ पहुंच गई तो उसकी बेरिंग कितनी होगी। अब बेरिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने नॉर्थ से चेक करना है कि यहाँ तक उसका कितना एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ, बाकी सारा भी, जैसे कि साउथ की तरफ उसने कितना मूव किया था, 5.5 किलोमीटर, और वेस्ट की तरफ मूव किया था 1.3 किलोमीटर। आपने क्या करना है, आपने इसकी टोटल बेरिंग मालूम करनी है यहाँ से यहाँ तक। अब ये बेरिंग मालूम करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें बाकी सारा एंगल पता है। यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 180 डिग्री है, ठीक है। अब बस ये वाला एंगल अगर पता चल जाएगा ना, तो 180 के अंदर ये वाला एंगल जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल बेरिंग आ जाएगी। फिर से सुन ले कि हमें इतना इतना एंगल तो पता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें भी पता है कितना एंगल है, 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एंगल 180 बनता है। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि ये जो अंदर एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितना है, अगर इस एंगल का भी पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले 180 के अंदर अंदर वाला एंगल जमा करेंगे तो टोटल बेरिंग आ जाएगी हमारे पास। तो पहले हम यूं कर लेते हैं कि ये जो अंदर वाला एंगल है ना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बेरिंग निकालना आसान हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बस राइट एंगल आ गई है, तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके मालूम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कौन से मैं इस्तेमाल करूंगा, जिसके अंदर ये दोनों साइडें इस्तेमाल हो जाए। अब देखिए, थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट होगी और साथ वाली एडजेसेंट होगी, और ऑपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों साइडें टेन के अंदर आती हैं। टेन थीटा वो कैसे आता जी, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ऐसे आता है टेन। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें आप। ऑपोजिट साइड को क्या थी, थीटा के सामने ऑपोजिट साइड थी 1.3, तो यहाँ पर आ गया 1.3
डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है 5.5 टेन थीटा। इनको आप डिवाइड कर लें तो डिवाइड करके जवाब आ जाएगा 0.2363 आ गया टेन थीटा। अब टेन उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा तो टेन इनवर्स 0.2363 आ गया। अब आप इसका इन्वर्स फाइंड कर लें तो आपके पास फाइनली जवाब आ जाएगा 13.3 डिग्री। तो पता चल गया आपको अंदर वाला एंगल कितना है। अब आप बेरिंग इजीली निकाल लेंगे। बाहर वाला 180 था यहाँ तक, अब 180 के अंदर ये अंदर वाला थीटा जमा करेंगे तो टोटल बेरिंग आ जाएगी आपके पास। तो अब यहाँ पे बेरिंग मालूम करते हैं। बेरिंग कैसे आएगी, 180 डिग्री ये बाहर वाला, ये जो ब्लू वाला मैंने एंगल बनाया, और ये जो रेड वाला अंदर वाला एंगल था थीटा वो हम मालूम कर चुके हैं। तो 180 प्लस 13.3 डिग्री, तो इनको आप जमा करेंगे तो फाइनली आपके पास जवाब आ जाएगा 193.3 डिग्री। और यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ जी, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज 150 किलोमीटर ईस्ट। एक हवाई जहाज है जो कि 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा है। देन 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो फिर 100 किलोमीटर से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में सफर किया है। और एंगल कितना बनाया उसने, 45 डिग्री का एंगल बना के वो नॉर्थ ईस्ट में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपने कैलकुलेट करना है कि उस जहाज का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले तो डायग्राम की मदद से समझते हैं चीजों को, तो ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले हम अपना नॉर्थ ईस्ट वगैरह बना लेते हैं। तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। अब वेस्ट में चूंकि कोई काम नहीं है तो इसलिए मैंने ये ऐसा थोड़ा छोटा बना लिया। अब जैसा कि उसने कहा कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसने क्या किया, 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ डिस्टेंस कवर किया। तो 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ यहाँ पे बनेगा, यहाँ से मान लीजिए 150 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ईस्ट की तरफ डिस्टेंस कवर कर लिया 150 किलोमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 150 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया, इस एयरक्राफ्ट ने टर्न लिया 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में ये हवाई जहाज चला गया। मतलब इनके दरमियान में अब सफर करेगा, लेकिन किस एंगल पे करेगा, 45 डिग्री पे करेगा। मतलब यहाँ से जहाज ने टर्न लिया नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ यूं, और कितने एंगल पे टर्न लिया, 45 डिग्री के एंगल पे टर्न लिया। अब ये देखे नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में ही है, और ये जो डिस्टेंस कवर किया ये कितना किया, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 किलोमीटर, ये चीज होगी। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट आपके हवाई जहाज ने कवर किया। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले आपने सुनना है कि हमने करना क्या है और कैसे करना है, फिर आस्ता आस्ता वो सारे काम हम करेंगे। देखिए हम ये टोटल डिस्टेंस ना बड़ा इजीली कैलकुलेट कर ले पैथागोरस थ्योरम यूज करके। क्योंकि पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ना आपके पास इस तरीके से, तो आप इस ट्राइंगल का ये डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, बाकी दोनों का स्केयर लेके उसके ऊपर अंडर रूट ले लें। मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप इसका डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, बाकी दोनों का स्केयर लेके ऊपर अंडर रूट ले लें। ये पैथागोरस थ्योरम था। अब यही अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं ये डिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि ये थ्योरम तब अप्लाई होता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। अब हमारी ये जो ट्राइंगल बनी हुई है ये राइट एंगल नहीं है, इसमें 90 का एंगल नहीं है, लेकिन हम एक तरीके से कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। क्या कर सकते हैं, आप देखें कि ये जो आपके पास 100 किलोमीटर वाला वेक्टर जा रहा है, अगर मैं इसका एक कंपोनेंट ड्रा करूं यहाँ से नीचे की तरफ, अगर एक कंपोनेंट ड्रा करूं मैं इसका यहाँ से नीचे की तरफ,
इससे हम कह देंगे ये इसका क्या है, वाई कंपोनेंट है ना। आपने ये पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को ड्रा कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आप इसके भी कंपोनेंट्स को ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। हमने इसका एक कंपोनेंट ड्रा कर लिया। तो अगर आप इस कंपोनेंट को शामिल कर लें बीच में, तो फिर आप देखें तो ये पूरी क्या बन जाएगी, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ये सारा हिस्सा इस कंपोनेंट को शामिल करने के बाद। तो अब हम यूं कर लेते हैं कि कंपोनेंट मालूम कर लेते हैं, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। जब कंपोनेंट पता चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, और फिर वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली जब ये कंपोनेंट हम बनाएंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस भी मजीद कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये वाला भी मजीद कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये डिस्टेंस आ जाएंगे तो फिर हम इन सारे डिस्टेंस को जमा करेंगे तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा ये वाला, और ये वाला भी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है नीचे वाला और ये वाला ऊपर वाला कितना है। तो यही काम हम करेंगे। आधा डिस्टेंस तो हमें पता है 150 किलोमीटर, लेकिन ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, तो ये डिस्टेंस भी मालूम करेंगे। और जब हम इसका ये वाला कंपोनेंट मालूम करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो नॉर्थ की डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो भी सारे का सारा आ जाएगा। तो ये सारा काम है जो हमने करना है। अगर अभी भी आपको थोड़ा इशू है कि क्या करना है, नहीं समझ आ रही, तो आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, देख लेना आपको सब कुछ इजीली समझ आता जाएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि ये जो हमने वेक्टर ड्रा किया ना, हम इसके ये जो वेक्टर है, ये जो 100 किलोमीटर वाला वेक्टर है, मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा, इसके कंपोनेंट मालूम करूंगा। इसका एक कंपोनेंट ये वाला है और एक नीचे की तरफ ये कंपोनेंट है। इस नीचे वाला कंपोनेंट भी बना लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट हमारे पास नीचे की तरफ आएगा, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को पहले मालूम कर लेता हूँ, फिर अगला काम होगा। तो मैं यूं करता हूँ, सबसे पहले मैं सबके कंपोनेंट्स लिख लेता हूँ। तो कंपोनेंट ऑफ 150 किलोमीटर, तो ये जो 50 किलोमीटर वाला वेक्टर है ना, इसके भी कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं। किसी वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं कि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है। अब ये देखें, ये जो 150 किलोमीटर वाला वेक्टर है, तो ये तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है और वो ईस्ट वाली है। यहाँ चले अगर पुरानी बात करें तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई में तो है ही नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा हमारे पास, उस कंपोनेंट को हम क्या देंगे, एक्स, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 150 किलोमीटर, इस तरीके से। और इसका वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं है, तो उससे हम क्या देते हैं, वो कितना है, 0 किलोमीटर। वाई की डायरेक्शन में उसने मूव ही नहीं किया, सिर्फ इसी डायरेक्शन में गया। अब बारी है इस वाले, ये जो 100 किलोमीटर वाला वेक्टर था ना, अब इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं हम। तो कंपोनेंट ऑफ 100 किलोमीटर, अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है ना, मैं ये मालूम कर लेता हूँ। ये जो ईस्ट की डायरेक्शन में ना, ये वाला कंपोनेंट मालूम कर लेता हूँ। अब ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमारे पास कैसे आता है, एक्स कोस थीटा करके आता है, ये वाला कंपोनेंट। और जो वाई कंपोनेंट आता है वो कैसे आता है, वैसे यहाँ पे एक्स नहीं आता, यहाँ पे ये जो वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू आती है। तो 100 आ जाएगा, 100 कोस थीटा। थीटा यहाँ पे कौन सा आता है, जो यहाँ पे एंगल होता है वो आता है। इसी तरीके से इसका वाई कंपोनेंट कैसे आएगा कि मैं इस वेक्टर को जो 100 किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई करा दूं साइन थीटा के साथ। अब यही सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है, ये जो नीचे वाला, वो कैसे आएगा। 100 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा कोस थीटा के साथ। थीटा की जगह कितना है, 45 डिग्री है, वो आ गया। कोस 45 मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7071, और इनको आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। अब आ रही है जी, यहाँ पे लिख देते हैं वेस्ट। चलें, अब आते हैं इसके वाई कंपोनेंट की तरफ, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की तरफ। अब वाई कंपोनेंट निकालने का तरीका आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में कि वाई कंपोनेंट कैसे आता है, कि जो हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उसे आप मल्टीप्लाई करा देते हैं साइन थीटा के साथ। तो सेम काम इधर होगा कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी 100, तो 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे साइन थीटा के साथ। थीटा की वैल्यू थी 45 डिग्री, तो 45 आ गया। 100 एज इट इज साइन 45 पर भी सेम होता है, जो कोस की वैल्यू है वही साइन की भी होती है 45 पर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से सेम जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आपने दोनों वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स मालूम कर लिए। मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये समझाने के लिए था। अब आप देखें कि मेरे पास ये वाला जो वेक्टर है, इसकी भी वैल्यू आ चुकी है और इसकी भी वैल्यू आ चुकी है।
इसकी वैल्यू कितनी आई है एक्स वाले की, ये देखें, ये था 70.71, ये आ चुका है मेरे पास 70.71। और ये जो वाई वाला इसका कंपोनेंट था उसकी भी सेम वैल्यू आई 70.71। अब आप देखें कि ये जो ब्लू वाला एरिया मैंने अंदर हाईलाइट किया है, पिंक एरिया, ये सारा, बस आपने इसी को देखना तो आपके सामने एक ट्राइंगल बनी हुई आपको नजर आ रही है इस तरीके से, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, एक पूरी ट्राइंगल है, इसकी हर साइड का हमें पता है। तो मैं यूं कर लेता हूँ कि अपनी इस पूरी ट्राइंगल की ये जो नीचे वाली साइड है ना, इसकी टोटल लेंथ मालूम कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ कैसे आएगी, इन दोनों को जमा करके टोटल लेंथ आ जाएगी। उसी चीज को अब मैंने यहाँ पे यूं लिखा है कि टोटल ईस्ट डिस्टेंस, ईस्ट की डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे dx कह दें। तो पहला डिस्टेंस जमा दूसरा x1 वो था 150 प्लस x2 था हमारे पास 70.71, इस तरीके से। तो दोनों को जमा किया तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया ईस्ट की डायरेक्शन में। अब मालूम कर लेते हैं कि ऊपर जो नॉर्थ है, नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में डिस्टेंस मालूम करना है तो आप दोनों वेक्टर्स का जो नॉर्थ की डायरेक्शन में डिस्टेंस था वो जमा कर दें। तो टोटल नॉर्थ डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, उसे डी वाई से रिप्रेजेंट कर लें नॉर्थ डिस्टेंस को। तो वो कैसे आ जाएगा, दोनों का नॉर्थ वाला डिस्टेंस जमा कर लें वाई की डायरेक्शन में जो होगा, y1 प्लस y2। अब ये जो वेक्टर था इसका तो y की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस था ही नहीं ना, जीरो था। हमने यहाँ पर भी लिखा y1 क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ गया। और ये जो वेक्टर था, ये जो वेक्टर था हमारे पास, इसका y की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस था वो ये आया हुआ था, तो ये लिख देंगे। वैसे भी हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि y2 कितना आ गया 70.71। अब इनको जमा करेंगे तो यही चीज वापस आ जाएगी। तो फाइनली हुआ क्या, अब तक हमें पता चल गया कि हमारी ये जो ट्राइंगल बनी है इसके अंदर, मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, हमें अपनी ट्राइंगल का ये सारा डिस्टेंस भी पता चल चुका है और ये वाला सारा डिस्टेंस भी पता चल चुका है। और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, मैं ये पिंक वाले की बात कर रहा हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लूँ, या फिर आपने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ था कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ये बेसिकली इनका रिजल्टेंट ही है ना डिस्टेंस। तो वो रिजल्टेंट कैसे आता है, या पाइथागोरस भी लगाना है तो वो भी लगा लें। वो कैसे आता है कि आपका ये जो बड़े वाली साइड है इसको आप एक्स डी कह लें, ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस डी कह लें। ये किसके बराबर आ जाएगा, बाकी दोनों साइडों के स्केयर के बराबर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से कि टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, बाकी दोनों साइडों के स्केयर के। तो इसका मतलब हमारे पास जो नीचे वाली साइड थी उसे हमने dx कह दिया हुआ था और इस वाली साइड को हमने dy कह दिया था ना, टोटल डिस्टेंस। ये देखें dx ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, और dx की बात कर रहा हूँ, और dy था हमारे पास ये वाला टोटल डिस्टेंस, सेम उसी तरीके से। अब आप इनकी बस वैल्यूज पुट कर दें। तो मैंने दोनों की वैल्यूज लिख दी, dx की जगह पर dx की और dy की जगह पर dy की वैल्यू पुट कर दी। दोनों के ऊपर स्केयर है तो दोनों का स्केयर ओपन कर दिया, दोनों जमा हो रहे हैं, दोनों को जमा कर दिया। अब ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट ले लिया हमने, तो ये जवाब आ गया। इसको आप राउंड अप करेंगे तो 76 है ना, 6 खत्म करेंगे, आगे में एक जमा हो जाएगा क्योंकि ये 5 से बड़ी है, तो इसे खत्म करेंगे फिर एक जमा करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर किया आपके एरोप्लेन ने वो आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझे होंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं, फिर उन कंपोनेंट्स को जमा कर लेना है, और देन आपने अपना ये वाला रिजल्टेंट क्या लेना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने अपना जवाब निकाल लेना है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ जी, अ शिप सेल्स 100 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 045 डिग्री। मतलब आपके पास एक जहाज है जो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और किस सिमत में कर रहा है, 45 डिग्री की सिमत में कर रहा है। मतलब उसकी बेरिंग कितनी है, 45 डिग्री है। अब मैं इसको साथ साथ बना लेता हूँ। मान लीजिए आपके शिप ने यहाँ से मूव करना शुरू किया और 45 की बेरिंग से मूव करता हुआ वो इधर आ गया। 45 की बेरिंग का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ से यहाँ तक उसका जो एंगल बना वो कितना बना, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री से उसने ये डिस्टेंस कवर किया, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है जी, 100 किलोमीटर है।
अच्छा, आगे क्या हुआ फिर, देन चेंजेस कोर्स, मतलब फिर उसने अपनी सिमत डायरेक्शन चेंज की, एंड सेल्स 120 किलोमीटर ऑन बेरिंग ऑफ 135 डिग्री, और फिर उसने यहाँ से अपनी सिमत चेंज की, यहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, और चेंज करके कितनी, किस एंगल पे चेंज की, 135 डिग्री के एंगल पे। मतलब कि उन्होंने ये इसकी बेरिंग दी हुई है। बेरिंग का मतलब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर इसके नॉर्थ और साउथ ड्रा करते हैं, तो नॉर्थ और साउथ की, इसके नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंगली आपने 135 डिग्री देखना है। तो 135 डिग्री कितना होगा, देखें यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री, और आगे जाएंगे तो 180, और 135 क्या होगा कि इससे थोड़ा पीछे होगा फिर, तो तकरीबन इसके दरमियान में ही कहीं पर वो एंगल होगा 135 डिग्री। तो मान लें कि यहाँ तक एंगल कितना बन गया, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री के एंगल पर आपकी शिप ने डायरेक्शन चेंज की, और चेंज करके कितना डिस्टेंस कवर किया, 120 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 120 किलोमीटर, ये था 100 किलोमीटर। अब आगे क्या करना है, वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन। आपने ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट में और फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस है। तो आपको बेसिकली ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस कि स्टार्टिंग पोजीशन में और एंडिंग पोजीशन में कितना डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझाना है कि एक्चुअली में हमने काम क्या करना है। यहाँ पे मैं इसको सही से लिख दूं कि ये डिस्टेंस है हमारे पास 100 किलोमीटर का। अब आप गौर करें ना, तो पहले ये 45 डिग्री पे जा रहा था और देन 135 डिग्री पे जा रहा था। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा ना, तो मेरे पास ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, मेरे पास ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा। मैं ये जो 135 डिग्री वाला जो था, इसको मैं जरा यूं करके बना देता हूँ ताकि ये भी रहे और आपको अंदर वाले की भी समझ आ जाए। तो ये अंदर वाला एंगल आपके पास आ जाएगा। जब ये एंगल आ जाएगा ना, तो फिर आप ट्राइंगल वाले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो आप इजीली यूज कर पाएंगे। तो मैं पहले ये वाला एंगल कैसे मालूम करूंगा, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो इसी बात को अब हम यहाँ पे लिखेंगे, बेरिंग ऑफ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की बेरिंग कितनी थी, 45 डिग्री के अंदर। 100 मीटर किलोमीटर का डिस्टेंस 45 डिग्री पे किया था। देन उसने बेरिंग 120 किलोमीटर कितनी थी, 135, ठीक है, 135 किलो, 120 की जो बेरिंग थी वो कितनी थी, 135। तो ये 135 डिग्री का एंगल है। चलें, अब इनका मैं डिफरेंस निकालता हूँ, तो मेरे पास अंदर वाला एंगल आ जाएगा थीटा। तो डिफरेंस ऑफ बेरिंग, बेरिंग का डिफरेंस कितना आ गया, ये इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से ये बात समझ आएगी, ये तो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही बनती है। तो इस 90 डिग्री को फिर हम 90 डिग्री वाले स्टाइल में लिख लेते हैं। 90 डिग्री वाले एंगल को आप जानते हैं कैसे लिखते हैं हम, 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसको यूं लिखा जाता है, ऐसे सीधी लाइनों में। तो ये 90 डिग्री की आपके पास ट्राइंगल है। अब आपने डिस्टेंस देखिए कौन सा मालूम करना है, ये रेड लाइन वाला, ये वाला डिस्टेंस आपने मालूम करना है। और अच्छी बात यह है कि आपको इस ये वाला डिस्टेंस भी पता है और ये वाला भी पता है, और आपको ये वाला मालूम करना है। और 90 के सामने जो लाइन होती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये जो हाइपोटेनियस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये कैसे आता है, ये जो हाइपोटेनियस है इसे मान लें मैं सी कह देता हूँ फिलहाल समझाने के लिए। ये किसके बराबर आता है, बाकी दोनों जो साइडें हैं उनका आप स्केयर ले लें। बाकी जो दो साइडें हैं, जैसे कि ये वाली साइड थी 100, आप इसका स्केयर ले लें, जमा दूसरी साइड क्या थी 120, इसका स्केयर ले लें। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम ने हमने ये बात पढ़ी हुई है कि आपके पास जो हाइपोटेनियस होता है वो किसके बराबर होता है, बाकी दोनों साइडों के स्केयर के सम के इक्वल होता है, ठीक है, ऊपर अंडर रूट भी ले लेते हैं हम। तो हमारे पास अपने हाइपोटेनियस की मैग्नीट्यूड आ जाती है रेड वाली लाइन की। यही सारा काम मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, बेसिकली ये रेड वाली लाइन ही हमारा टोटल डिस्टेंस है ना। तो इसी बात को मैंने लिख दिया कि जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि हमें दोनों का स्केयर लेना पड़ेगा। किसका स्केयर लेना पड़ेगा, ये टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए दो, बाकी जो दो साइडें थी यानी कि 100 किलोमीटर का भी स्केयर आएगा प्लस 120 किलोमीटर का भी स्केयर आ जाएगा। अब इनके स्केयर्स को ओपन कर लेते हैं।
100 की बात की जाए तो 100 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 10,000 प्लस 120 का जो स्क्वायर है वो ये आएगा 14400, ऊपर है अंडर रूट। अब चूंकि ये दोनों जमा हो रहे हैं तो इनको जमा कर देते हैं हम। जमा करके आ जाएगा हमारे पास 24400, ये आ जाएगा। ऊपर अंडर रूट है, आप भी अंडर रूट लगा दें। अब आप इसका अंडर रूट ले लें, तो जब आप इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 156.2 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। इसी को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं इस तरीके से, और यही हमारा जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा और इससे पहले वाले भी सारे समझ आए होंगे। कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ये नोट्स जो है जैसे ही कंप्लीट होते हैं मैं इंशाल्लाह इनके लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ही लिख कर पिन कर दूंगा, आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।